अस्सलामुअलैकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी शाम के बज चुके हैं तकरीबन 6 और हांडी को हो गया अंधेरा। क्योंकि अंधेरा इसलिए हुआ कि हमारी ना आज दाल लेट आई, कोई सब्ज़ी वगैरह का प्रोग्राम नहीं बन रहा था। सलाह मशवरे में हमने अंधेरा कर दिया, कभी कोई प्रोग्राम कर दी कोई, फिर हमारी आके स्वीट दाल पे अटकी कि आज दाल ही खाते हैं। तो आज मैं खाना बनाने लगी थी, मैंने कहा चलो इधर से हर चीज़ वॉश करके ले जाऊं, उधर फिर ना बार बार सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अभी तक मेरा बुखार नहीं उतरा, इसलिए ना मैंने कहा चलो इधर ही थोड़ा सा काम निपटा लें, फिर जाकर हांडी बना लेंगे। अभी दाल वॉश करके और प्याज वगैरह वॉश करके जाते हैं नीचे। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मेरी रेसिपी शेयर करें दाल की। दाल मैंने वॉश कर ली है। अब जाते हैं नीचे सेहन में, अपना लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाते हैं हांडी। दाल से ना मुंह ऐसे कड़वा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा सेब खा के देखती हूँ, अगर सही हो जाए। मेडिसिन खाई थी इसलिए मैं मूसा भी मांग रहा था, मैंने चलो काट के तो फिर खाते हैं। बेटा दाल बना रही हूँ, दाल खाओगे? पसंद है आपको? कौन सी दाल भला? मसूर की और मूंग की। जूता पहन के आओ, इसी ना कट जाएगी बेटा। वो नीचे चूंटियाँ भी हैं और कीड़े भी हैं। शाम को परिंदे अपने घरों में जाते हैं तो माशाल्लाह देखें, अपना परिंदों को भी पता कि हमने अपने घरों में जाना, कैसे बोल रहे हैं। मगरब की जाने हो चुकी हैं और अभी जल्दी हमारी हांडी बन जाएगी, क्योंकि ये दाल जो है ना ये जल्दी पक जाती है। इसलिए मैंने भी ये मंगवाई। मैंने कहा इतनी देर ना चूल्हे के पास गर्मी में बैठा नहीं जाएगा मेरे से, क्योंकि मेरी बुखार से बुरा हाल है। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी ना ये दाल आसान पकानी होती है, इसलिए।
अभी थोड़ी देर करते हैं दाल की बनाई, बाद में डालेंगे पानी, तो जल्दी 10 मिनट में दाल जो बन जाती है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम ग्रीन धनिया डालेंगे इसमें, क्योंकि दाल में सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है। आटा भी फ्रिज वाला है, सख्त है। अभी मैंने कहा पेड़े करके रख लूँ, हांडी मैंने नीचे तार दी है, पेड़े करके फिर बेलने के साथ बेल के रोटियाँ भी बन जाएंगी। ना गली में बच्चे बहुत खेलते हैं, तो इतना शोर करते हैं लोग, बच्चों को तो हम हटा भी नहीं सकते। सारी आवाज़ आ रही है इधर से। हमारी बन चुकी है, सारा खाना तैयार हो गया। अब हम जाके अंदर कमरे में खाते हैं खाना। हांडी मैंने दोबारा गर्म की है, क्योंकि रोटियां बनाते बनाते ये हो जाता है सालन ठंडा, तो फिर मज़ा नहीं आता। उधर भी हवा चल रही होती है, इसलिए तो दोबारा हमें गर्म करनी पड़ती है हर चीज़। तो आप ही आ जाए मेरे साथ, खाना शेयर कर सकते हैं। खाना खा के बच्चे कर रहे हैं मस्ती और हम सोने लगे हैं। ये देखें मूसा और मिसम का हाल क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह सवेरे मैं उठी और मस्जिद में मौलवी पढ़ाई कर रहा था, नात वगैरह बयान वगैरह, क्योंकि हर जुमेरात को ना हमारे इधर होती है गराई। तो फिर जो जो लोगों ने अपने हिस्से का लंगर डालना वो तो डाल देते हैं, क्योंकि हर जुमेरात को हमारे गराई होती है। मौसम बहुत खुशक है, धूप निकली हुई है और इधर हमारी हो रही सफाई,
क्योंकि हम सफाई सुबह सुबह कर लेते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज मैं लेट ही उठी, उठने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं ना लेट ही रही। मैंने कहा चलो बच्चे भी उठ जाएंगे, मैं भी उठ जाऊँगी। तो अब सफाई हो रही, सफाई करके फिर कुछ करेंगे नाश्ते का बंदोबस्त। इधर भी कर दिया। रात को मैंने ना क्यारियों में और इधर जो गमले वगैरह रखे हुए हैं सारे में गोडी की थोड़ी थी, तो गोडी भी 10-15 दिन बाद करते रहे ना तो फिर सही रहता है, पौधों को हवा मिलती रहती है। अब इनको लगाएंगे पानी। सारे गोडी की हुई मैंने, पुदीना माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गया, जड़ें बढ़ रही हैं। सारे गोडी करके रात की हुई थी। अब पानी लगाते हैं तो पौधों को ताकत मिलेगी। पानी जो रात का होता है ना एसी का, वो लगाती हूँ। फिर सब कुछ कहते हैं कि अच्छा हो जाता है एसी वाले पानी से। ये मूसा और मीसम ना इधर चीज़ें फेंकते रहते हैं। एक बाल्टी पानी की हो जाती है एसी की, तो फिर दाना इधर हम डाल देते हैं। कहते हैं कि इससे पौधे बड़े बढ़ते हैं एसी के पानी से, तो हम ज़ाया नहीं करते। इधर गोडी रहती थी वो भी मैंने दे दी है और पानी भी लगा दिया है। ये कैन खाली, इसमें से पुदीना मैंने निकाल लिया और मैंने पुदीना बड़ी कैरी में लगा दिया क्योंकि ये कैन में ना पुदीना जलता जा रहा था। ये पालक तो सही है, इधर लगा दिया मैंने सारा। इधर देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा हो गया था पहले वाला, तो मैंने कहा चलो सारा इधर ही लगा देते हैं। ये फलियाँ आ गई हैं हमारी लोबिया वाली, ये आज पकाएंगे फलियाँ दाने निकाल के। तो आलू और फलियाँ। ये बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, रात तक खाना खाया तो कोई पानी पीता, कोई दूध पीता, कोई कुछ करता, फिर सारे बर्तन हो जाते हैं जमा। तो आस्ता आस्ता सारे इकट्ठे करके फिर सुबह सुबह धोने पड़ते हैं। मीसम रो रहा है कि मुझे ठाओ, आओ मेरे पास, आओ। कहाँ जाना? दूर क्या ले, दूर क्या ले रहे? हाँ जी आ जाओ आ जाओ। कहता है कि मुझे ठा के तो बाहर ले जाओ, तो मैंने तो अभी काम काफ़ी करने हैं। क्या क्या कहाँ? इधर हमारे पराठे बन चुके हैं और अब सादी रोटियां 2 बना रहे हैं। सुबह की आग जला ली थी, मैं अपने काम काज निपटा रही थी। मैंने इधर किए पौने वाश। पराठे भी माशाल्लाह बन गए, सादी रोटियां भी बन गई। अभी मूसा का दूध गर्म करना। सारे सहन की सफाई करके बर्तन वाश करके सारा कुछ इधर से मैंने साफ़ कर दिया, सफाई भी कर दी और हर चीज़ एक जगह पे रख दी। तो कोने भी वाश हो गए। सेक के कोयले पे रोटी बड़ी अच्छी बनती है, तो इसलिए ऐसे भी सेक लेते हैं हम और कोने से दबा के भी सेक लेते हैं। अभी दूध गर्म हो जाएगा। चाय हम बनाएंगे सिलेंडर पे क्योंकि दूसरी फैमिली ने रोटियां बनानी, वो जल्दी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी बनाने दें, इसलिए मैंने कहा चलो चाय उधर ही बना लेंगे। तो दूध इधर गर्म कर लेते हैं क्योंकि दूध को ज़्यादा सेक लगता है, फिर चाय जल्दी बन जाती है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि बार बार इंसान कैसे भराए, तो लकड़ियों की आग जलती होती है, फटाफट हो जाता काम सारा। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी काम करना हो आग तो जली होती, इधर ही सारा काम हो। लेकिन अब हमें चाय उधर ही बनानी पड़ेगी। ये वो भी अपना आटा रख गए हैं इधर रोटियां बनाने के लिए। दूध हमारा उबाले खा रहा है तो जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि कोले होते हैं। तो अभी तार के हम जाते हैं, जाके करते हैं नाश्ता, फिर बनाएंगे चाय। चाय हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम पिएंगे, साथ ही पराठे खाएंगे। जिसको भूख होगी तो फिर आराम करेंगे। सीधा
चाय, पराठा, दाल, चार खाने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि गले ख़राब है, इसलिए मैंने चाय, दाल और पराठे के साथ। नाश्ता हमारा शुरू हो चुका है, आप भी हमारे साथ नाश्ता शेयर कर सकते हैं। बाद में फिर मिलते हैं जी। तो जनाब नाश्ता हमने कर लिया है और अब फलियाँ थोड़ी सी रह गई, ये भी निकलने वाली हैं। शाम को फिर टाइम से हांडी बना लेंगे, बस यही रह गई हैं। इधर मूसा साहब नखरे उतार रहा है, तो आपने बताना कि मूसा अच्छा लगता है आपको। धूप इतनी निकली हुई कि कुछ बता ही नहीं सकते, बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। मैं गई थी दर्जन को कपड़े देने के लिए, दर्जन मुझे मिली नहीं, मैं फिर वापस आ गई इतनी धूप में। दिन के अभी 10 बजे हैं, 10:30 हुए, तो मैंने कहा चलो शाम को दे आऊँगी। सिलाई करने के लिए सूट देने थे, मैंने कहा चलो ये सिलाई करे दर्जन, फिर और लेके आने सर्दियों वाले, तो फिर टाइम से सिलाई नहीं होते। तो अभी कोई काम नहीं बना मेरा। सारे बर्तन वाश करके मैंने इधर बड़ी बास्केट में लगा के ढाँप दिए। तो किचन भी मैंने सारा कर दिया साफ़। ये आलू भी आ चुके हैं, ये भी मैंने वाश करके रख दिए, शाम को भी अच्छे से सब्ज़ी बना लेंगे। तो दाल बच गई है अभी काफ़ी सारी, ये फ्रिज में रख देते हैं। सब ने खा ली, अभी किसी का दिल नहीं कर ना हो तो फिर इसके साथ बना लेंगे। सब कर रही है कंगी, तो साथ लगा रही मेरा ख्याल है करीम। शिजा हो रही है तैयार, शायद इसी के कोई दोस्त आ जाए, कह रही स्कूल से कि इसने छुट्टी आज, तो इसलिए ये अपना फेस वॉश करके तो तैयार हो रही है। मीसम साहब सोए हुए हैं लुंगी में, ये नींद पूरी कर रहे हैं अभी हमें इस्ता के। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। शाम को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय। दुआओं में याद रखना, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लेटने लगे हैं, आप भी आराम करें।